नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नंद किशोर में। जैसा कि मैं आपके सामने मैथ्स के बहुत सारे नए नए टॉपिक्स, नई नई ट्रिक्स लेकर हमेशा आपके सामने हाजिर होता हूं। ऐसा ही एक नया टॉपिक, एक नई ट्रिक के साथ आपके सामने लेकर फिर हाजिर हूँ। लेकिन उस ट्रिक को समझने से पहले, उस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे फिर ये आशा रखना हूँ, हमेशा जिस प्रकार मैं कहता भी हूँ आपको हर वीडियोज़ में, कि यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप पुराने व्यूअर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ये ऐसे उन स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोज़, ये ट्रिक्स, ये टॉपिक्स उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए जिन्हें इस प्रकार के क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें फेस होती हैं, जिससे कि वे भी इन वीडियोस का, इन ट्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। टॉपिक है, आपने इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में या अपने आसपास फ्रेंड्स में या कहीं पर भी ये क्वेश्चन सुना होगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि किसी समूह में या किसी पार्टी में, किसी भी ग्रुप में कुछ व्यक्ति हैं और उन जो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए वहां पर मिलाए गए हाथों की जो संख्या थी वो क्या है। तो देखिए आज ऐसी इसकी शानदार ट्रिक, जिससे कि आप इसको कुछ ही सेकंड्स में, जहां तक कि मेरा सवाल है कि आप यदि ये ट्रिक सीख जाएंगे तो आप इसका आंसर बिना कॉपी पेन, ओनली फॉर क्वेश्चन को पढ़कर ही ओरली दे पाएंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और उसके आंसर को देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं किस प्रकार से हम इसको जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, किसी समूह में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताइए मिलाए गए हाथों की संख्या क्या थी। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको समझाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। वो आप देखिए कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं। आपको 10 व्यक्तियों की बात की गई है, माना वे 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इस तरीके से वो 10 पर्सन है। अब जब ये 10 पर्सन आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो देखिए हाथ किस प्रकार मिल रहे हैं। तो वो देखिए, पहली कंडीशन में बात करता हूँ ए की, तो ए अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो वो बी से सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस प्रकार वो कितनी बार हाथ मिला पाएगा, 9 बार। दूसरा नंबर की हम बात करें बी की, तो बी अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा, साथ के साथ उसने ए से हाथ पहले ही मिला लिया है, जो कि हमने पहले काउंट कर लिया है। तो अब उसने सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस प्रकार उसने नए कितने हाथ मिलाए, 8 हाथ। इसी तरीके से हम सी की बात करेंगे, इसी प्रकार हम डी की। तो एक बार सी की और बात कर लेते हैं, फिर आगे आप कंटिन्यूअस तरीके से आप समझ जाएंगे बात को कि सी ने स्वयं से हाथ तो मिलाया नहीं, जब बी से उसने हाथ मिलाया तो बी के टाइम कैलकुलेशन हो चुकी, और ए से भी जब उसने हाथ मिलाया था तो पहले ही ए ने उससे, सी से ए ने भी हाथ मिला लिया है, बी ने भी हाथ मिला लिया है, तो अब सवाल पैदा नहीं होता कि सी वापस उनसे क्या होगा, हाथ मिलाएगा। तो यानी सी जो हाथ मिलाएगा वो कितनी बार मिला पाएगा, 7 बार हाथ मिला पाएगा। इसी प्रकार डी की बात करें तो 6 बार, 5 बार, यानी एक एक घटते रहेंगे, क्या होते जाएंगे, एक एक लेस होते रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो मिलाए गए हाथों की संख्या है वो हमारे सामने यहाँ आ चुकी है। हम इनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो रहा लेंथी तरीका, समझने के हिसाब से मैंने आपको ये बताई बातें कि किस प्रकार ये हाथों का मिलने वाला जो क्वेश्चन होता है वो चलता है। तो चलिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है वो देखो, हमेशा आपको जो कुल व्यक्ति हैं, जो कुल व्यक्ति बताए गए, कुल व्यक्ति उसमें से हमेशा उसे मल्टीप्लाई करना है। कुल व्यक्तियों को मल्टीप्लाई करना है कुल व्यक्तियों की संख्या से एक कम करके, कुल व्यक्तियों की संख्या से एक कम करके, और उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो इस प्रकार आपको मिलाए गए हाथों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। मिलाए गए हाथ, मिलाए गए हाथ
उनकी संख्या आपके सामने आ जाएगी यदि आप इस तरीके से एक फॉर्मूला शो करते हो तो देखिए कुल व्यक्तियों को हम यहाँ पर n मान के चल सकते हैं और जब हम इस फॉर्मूले को वापस रिपीट करें तो हम कह सकते हैं कि n ब्रैकेट n माइनस 1/2 इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। n का मतलब है कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति हमारे क्वेश्चन में कितने हैं 10 ब्रैकेट में, फिर कुल व्यक्ति और कुल व्यक्ति में से हमें क्या कर देना है एक लेस कर देना है और अपॉन में क्या कर देना है 2। इस तरीके से हमारा आंसर होगा 10 मल्टीप्लाई 9/2 इज इक्वल टू कट करेंगे तो 5 9 जा 45, यानी टोटल जो व्यक्ति थे उस समूह में, उस ग्रुप में, उस पार्टी में वो कितने व्यक्ति थे 45% थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसको ओरली कैसे कैलकुलेट कर पाए, ओरली जल्दी से जल्दी। तो लीजिए आपके सामने प्रश्न है कि एक समूह में 20 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 20। तो बताइए मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। यदि वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो आपको क्या करना है, कुल व्यक्ति हमेशा लेना है, कुल व्यक्ति हमेशा लेने हैं और कुल व्यक्तियों को उनसे एक कम से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो 20 से एक कम कितना आता है 19 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है हाफ कर देना है। तो जैसे ही हम इनको कट करेंगे तो क्या आएगा 10 और 10 को जैसे 19 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 190। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होता है ओरली। अब बात करते हैं परीक्षाओं में इसका इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा उल्टे तरीके से भी रिपीट किया जाता है कि आपको मिलाए गए हाथों की संख्या दे दी जाती है, मिलाए गए हाथों की संख्या दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है उस पार्टी में कितने लोग थे, कितने व्यक्ति थे, कितने पर्सन थे, ये पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करना सीखते हैं। जैसे आपको प्रश्न दिया गया कि एक पार्टी में मिलाए गए हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर 300। कितने 300। आपको मिलाए गए हाथों की संख्या बताई गई है और आपसे पूछा गया है बताइए व्यक्ति कितने थे, पार्टी में जो व्यक्ति थे वो कितने थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए हमेशा क्या करना है कि जो ये हमें मिलाए गए हाथों की जो संख्या दी गई होती है इसका क्या करना है डबल कर देना है। क्या कर देना है डबल। तो ये लीजिए मिलाए गए हाथों की संख्या को हमने डबल किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 600 आ गया। कितना आ गया 600। और अब इस 600 के हमें दो गुणनखंड, कितने गुणनखंड, दो गुणनखंड, दो फैक्टर इस प्रकार से लाने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 1 और उन फैक्टरों में जो बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए हम 600 के दो फैक्टर लाते हैं। एक फैक्टर है 24 और एक है 25। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आता है 600 और दोनों में डिफरेंस भी कितना है 1। तो हम कह सकते हैं कि 600 के हमने दो फैक्टर निकाल लिए हैं, दो गुणनखंड निकाल लिए हैं जिनका डिफरेंस कितना है 1 है। इनमें बड़ा वाला जो फैक्टर है 25 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। उन व्यक्तियों की क्या होगी संख्या होगी, यानी उस पार्टी में जो व्यक्ति थे वो टोटल कितने थे 25 थे। उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या क्या आने वाली है 300 आने वाली है। तो चलिए और एक और क्वेश्चन में लेके आपको इसको और क्लियर करता हूं। जैसे बात करते हैं, मान लीजिए मिलाए गए हाथों की संख्या है 105। कितनी है 105। तो अब आपको व्यक्तियों की संख्या कैसे लानी है। तो व्यक्तियों की संख्या जब भी आप लाए तो आपको क्या करना है मिलाए गए हाथों को क्या कर देना है डबल कर देना है। तो डबल करते ही हमारे पास आंसर आ गया 210 और इस 210 को क्या करना है दो फैक्टरों में इस प्रकार बांट देना है, डिवाइड कर देना है जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इनके दो फैक्टर लाएंगे तो आंसर आएगा 14 और 15 जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 210 और डिफरेंस कितना आता है 1। इसमें जो बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो चलिए हम बात करते हैं, ये तो थी हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि 210 जो है इसमें हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसा क्या नंबर ऐड करें हम। तो इसमें हम 15 ऐड करें तो ये जो नंबर होता है वो 225 हो जाता है
तो बताइए इसमें 210 में 15 ऐड करने पर ही ये परफेक्ट स्क्वायर बना ना, तो 15 ही हमारा क्या होगा आंसर। हम इस तरीके से भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो अब आपको अच्छी तरीके से ये जो मेथड है, पार्टी में मिलाए गए हाथों की संख्या यदि दे दी जाए और आपको व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, या व्यक्तियों की संख्या दे दी गई हो और मिलाए गए हाथों की संख्या पूछी जाए, तो आप अच्छी तरीके से इन प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इस टॉपिक पर इतनी ही बात। ऐसा ही नया टॉपिक लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो लगातार इस चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन टॉपिक्स का, इन ट्रिक्स का फ़ायदा उठा पाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।